बेटे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है जो चल रहा था, और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। लेकिन आप जरा ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो प्रॉफिट शेयरिंग हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, जो बेटे कभी भी पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसे ही पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, इसका मतलब है जो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और बेटे जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके कितने इफेक्ट पड़ते हैं? चार इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट, किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा, जिसके लिए आपको याद होगा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। सेकंड को बताया था मैंने, जो अगर सेकंड इफेक्ट अगर क्वेश्चन में गुडविल है या गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा। हाँ, अगर गुडविल के लिए गुडविल अकाउंट ओपन रेज्ड याद होगा तो उस कंडीशन में ओपन भी करेंगे और मतलब रेज भी करेंगे, रिटर्न ऑफ भी करेंगे, मतलब ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। ये नहीं है तो गुडविल है तो उसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस। थर्ड इफेक्ट मैंने बताया था, जो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज हो गया और क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व है तो दो कंडीशन। फर्स्ट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट है या रिजर्व या लॉस है उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, डोंट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड रिजर्व, इफ पार्टनर वांट डोंट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड रिजर्व, अगर पार्टनर चाहता है जो प्रॉफिट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो फिर रिजर्व इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि गुडविल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के लिए भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही करेंगे। फोर्थ इफेक्ट मैंने बताया था कि जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फर्म के जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। रीवैल्यूएशन मतलब फिर से उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, और जैसे ही वैल्यू फाइंड करेंगे हम उसका फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो ऑलरेडी किसी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। तो उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कल मैंने आपको फॉर्मेट दिया था। मैंने कहा था ये अकाउंट है जो डेबिट में लॉस और क्रेडिट में प्रॉफिट आता है। इस टाइप से आप इसकी जर्नल एंट्री करना, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके डिटेल में चलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा ही क्वेश्चंस है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही बताया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बेटे इसमें लिखा है नितिन, तरुण और अमर 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में नितिन, तरुण और अमर ये 3 पार्टनर हैं जिसका रेशियो इक्वली दिया हुआ है। इक्वल मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये ओल्ड रेशियो है। उसके बाद है डिसाइडेड टू शेयर फ्यूज प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अब डिसाइड करता है जिसका रेशियो 2:2:1 मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5 हो गया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? चेंज। जैसे ही चेंज हुआ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कितने इफेक्ट? 4। क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है? गुडविल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्या है? तो बेटे यहां बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आता है, और लायबिलिटी साइड में आपको याद होगा प्रॉफिट भी लायबिलिटीज में ही रहता है। तो बेटे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 दिया हुआ है। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? ये स्पेसिफिक रिजर्व है जो फर्म के बाहर अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करती है किसी चीज में, चाहे शेयर में हो, प्लॉट में हो, फ्लैट में हो, कहीं भी हो, बॉन्ड में हो, अगर शेयर इन्वेस्ट करती है या पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसका वैल्यू अगर कम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए कंपनी अलग से रिजर्व बनाती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व।
मैंने बताया था एक चीज, ये याद रखना, अगले 4 चैप्टर तक याद रखना। ये जो अगर लॉस हुआ है, मैंने कहा जो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। लेकिन कोई ऐसा लॉस जिस लॉस के लिए हमने पहले से सेविंग किया हुआ है, तो जितना हमारे पास सेविंग है उतने तक अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बल्कि जो सेविंग जो रिजर्व बनाया है उस रिजर्व से ही उसको एडजस्ट किया जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। इंक्रीज होगा तब तो रिवैल्यूएशन में ही जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीज होगा, अगर एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गया तो लॉस हो गया। लेकिन उस लॉस के लिए हमने पहले से रिजर्व बना रखा है, तो जितना रिजर्व बना हुआ है उतना लॉस तक, उतने अमाउंट तक हम उस लॉस से, उस रिजर्व से ही क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन में हम शो नहीं करेंगे। अब यहां पे आपका दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और इन्वेस्टमेंट आपका 4 लाख दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, अब इस क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000 और इसके 5 केस दिए हुए हैं। इस 5 केस में इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। केस फर्स्ट में बेटे, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब इन्वेस्टमेंट का कोई मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है जो मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जितना उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 4 लाख, वो 4 लाख ही है। मतलब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया। और जब कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो जो हमारे पास रिजर्व है, क्योंकि जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है या नॉर्मल रिजर्व है, उस सभी रिजर्व का जब प्रॉफिट रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहां पे इन्वेस्टमेंट फर्स्ट केस में कह रहा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिजर्व है ना हमारे पास 60,000, उसको क्या करेंगे, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व है, उस रिजर्व का अगर कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ है तो हम पार्टनर का प्रॉफिट है, पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केस ए फर्स्ट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 1:1:1। ये 60,000 है, मतलब 20,000, 20,000 एंड 20,000 तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। हमारे पास सेविंग है, हमें पता है भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कहीं यूटिलाइज होगा तो यूटिलाइज करेंगे, नहीं होगा तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट केस में कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं था, हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये फर्स्ट केस है बेटे, ये फर्स्ट केस हो गया आपका ए का यही आंसर है। अब बी में क्या है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 4 लाख, पहले से भी बैलेंस शीट में 4 लाख ही है, क्वेश्चन में देखिएगा, और अब भी कह रहा है जिसका वैल्यू कितना है 4 लाख, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। और जब कोई चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है जो फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई यूटिलाइज नहीं होगा, नहीं हुआ कहीं, तो हम इस फंड को पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम ट्रांजेक्शन, सेम एंट्री टू नितिन कैपिटल, टू तरुण कैपिटल एंड टू अमर कैपिटल, क्योंकि जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूशन की तो वही एंट्री होगी। ओल्ड रेशियो में फिर से हम इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000, 20,000 एंड 20,000, क्योंकि यहाँ मार्केट वैल्यू इनके में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो सेविंग है, जो सेविंग है हमारा प्रॉफिट है, हमने किसी पर्पस के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसके में यूटिलाइज नहीं हुआ तो हमारा प्रॉफिट है, हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थर्ड केस में क्या है, तो मार्केट वैल्यू 4,24,000 है, मैंने अभी बताया था। जो अगर लॉस हुआ है, चाहे लायबिलिटीज इंक्रीज होने से हो या एसेट्स डिक्रीज होने से हो, अगर लॉस हुआ और उस लॉस के लिए हमने सेविंग किया है तो सेविंग उस रिजर्व से ही हम उस लॉस को एडजस्ट करेंगे।
उससे जो ज्यादा जितना रिजर्व है अगर उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो हमें हमेशा रिवैल्यूएशन में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख है और इसका वैल्यू 4,24,000 हो गया, मतलब 24,000 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किस तरह जाता है, क्रेडिट में। प्रॉफिट कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में जाता है वो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो इसलिए आपको ये सेकंड केस हो गया। थर्ड में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 24,000। अब एक ही एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो ये भी प्रॉफिट है, इसको भी हमें पार्टनर में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर से यहां पे टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा तो प्रॉफिट या लॉस होगा, और उस प्रॉफिट और लॉस को भी हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूट किया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो इस 24,000 को भी हम ओल्ड रेशियो में, मतलब 1:1:1 में ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 8,000 8,000 एंड 8,000 ओल्ड रेशियो में। अब ये तो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हुआ है। अब जो रिजर्व है उसका, तो उसका भी कोई इस केस में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसको भी हम पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, तो ये अभी ये तीन, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड, थर्ड का भी चल रहा है। थर्ड में इसके बाद यहां पे मैं बता रहा हूं आपको थर्ड, और फिर फॉर्मेट तो वैसे ही बनाएंगे जब डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू मिहिर कैपिटल अकाउंट, सॉरी मिहिर नहीं, अमर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब उसका यूज नहीं होगा, जो हमारा हमने रिजर्व बनाया था उस रिजर्व का कोई यूटिलाइज नहीं होगा, तो इस केस में जो भी रिजर्व है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, अभी रिवैल्यूएशन में गया, प्रॉफिट है, पार्टनर में डिवाइड कर दिया। और फिर जो रिजर्व हमारा था उसका भी कोई यूटिलाइज नहीं हुआ तो उसको भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आइए आप फोर्थ पार्ट डी में, ये थर्ड पार्ट फिनिश हो गया। अब फोर्थ में क्या है, मार्केट वैल्यू 3,70,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 4 लाख, वैल्यू कितना हो गया इसका, 3,70,000, मतलब कितना कम हो गया, 30,000। 100% एसेट्स का वैल्यू कम हो गया बेटे तो रिवैल्यूएशन में जाता। कब जाता, जब इसके लिए रिजर्व हमारे पास सेविंग नहीं होता। लेकिन हमारे पास इसके लिए क्या है, ऑलरेडी पहले से सेविंग है। 60,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा, उसके लिए हमारे पास पहले से सेविंग है। और अब यहाँ पे 30,000 वैल्यू कम हो गया तो ये 30,000 रुपीज जो है ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बल्कि उस रिजर्व से ही हम इसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, ये 30,000 रुपए इसी से एडजस्ट हो जाएगा। और अब भी हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा रिजर्व है, जिस रिजर्व को हम पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। याद रखना बेटे, फिर से कह रहा हूं, जो वैल्यू कम हुआ तो रिवैल्यूएशन में जाता, लॉस हुआ, लेकिन उसके लिए सेविंग है तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बल्कि उस रिजर्व से ही हम उसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और रिमेनिंग 30,000 रिजर्व, क्योंकि 60,000 है, 30,000 एडजस्ट हो गया, उसके बाद 30,000 जो बच गया उसको पार्टनर में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया आपका डी, मतलब फोर्थ केस। अब आइए आप फिफ्थ केस में क्या दिया हुआ है।
तो बेटे फिफ्थ केस में है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 3,10,000, अब उसका वैल्यू कितना बच गया 3,10,000। पहले कितना था बैलेंस शीट में, कितना था 4 लाख। 5 केस है मतलब 5 क्वेश्चन है ये। बैलेंस शीट में 4 लाख है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, यहां वैल्यू हो गया मार्केट वैल्यू 3,10,000, मतलब 90,000 वैल्यू कम हो गया। 90,000 कम हो गया मतलब 90,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, मतलब 90,000 फर्म को लॉस हो गया। अब इस लॉस को क्या करेंगे, तो जितना सेविंग है उतना सेविंग से उतना उस रिजर्व से एडजस्टमेंट होगा, और जो एक्स्ट्रा जो डिक्रीज हो गया वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो यहां पे इसकी फर्स्ट एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 60,000 60,000 हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो 60,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, जिसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 60,000। अब जो 30,000 जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, क्योंकि टोटल लॉस 90 है, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। कहां जाएगा, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा, डेबिट में। तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, और इसलिए इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये। अब ये लॉस हो गया 30,000, तो रिवैल्यूएशन में 30,000 गया, तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, मतलब लॉस है। लॉस हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। अब पार्टनर में जैसे ही लॉस को डिवाइड करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना, याद रखना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है 1:1:1। ये 30,000 लॉस हो गया, और ये हो गया आपका 10,000 10,000 एंड 10,000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर आपका 60। ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट्स है हमारे, आप उसमें कमेंट कर दो। सिर्फ नोट मत करो, नोट नहीं करना, समझ करके बनाना है, समझना है, फॉर्मेलिटीज की तरह मत देखना, क्वेश्चन ध्यान से करो समझ करके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। 17 क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिसका ओल्ड रेशियो 2:1 है, मतलब 2/3 एंड 1/3। On 31st March 2020, their balance sheet showed a general reserve 60,000। कह रहा है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 60,000 रुपए है। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2। अब कह रहा है जिसका फ्यूचर का रेशियो 3:2 हो गया, मतलब 3/5 एंड 2/5, मतलब रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हो गया। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहां दो केस दिया हुआ है बेटे। फर्स्ट केस में कह रहा है when जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। कह रहा है न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाना नहीं है। नहीं दिखाना इसका मतलब क्या, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कब दिखाया जाता है, जब हमारे पास रिजर्व रहता है। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, दिखाना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट केस में कह रहा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिखाना, इसका मतलब न्यू फॉर्मेट दिखाना नहीं है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्योंकि रिजर्व होगा रहेगा तो बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कह रहा है नहीं दिखाना, इट मीन्स क्या, इसका मतलब है जनरल रिजर्व को पार्टनर में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो फिर वही एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। इसका क्या, आपका जनरल रिजर्व जो है 60,000 है, मतलब 40,000 एंड 20,000 कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। कह रहा है रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखाना,
अरे भाई जब इसका मतलब तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तभी तो नहीं दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड में है व्हेन जनरल लेजर इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल लेजर न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब कह रहा है जनरल लेजर बैलेंस शीट में दिखाना है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और बेटे जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तो क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा जो किसको प्रॉफिट हुआ और किसको लॉस हुआ, मतलब किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाई किया, और उसके लिए वही सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2/3 माइनस 3/5, 10 माइनस 9, 1/50, मतलब प्लस में आया, इसका मतलब लॉस हो गया। y का 1/3 माइनस 2/5, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, माइनस में आ गया मतलब गेन हो गया। और जब इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, ये होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हमने गुडविल में भी कहा था गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है, लेकिन टोटल अमाउंट से नहीं। उसी तरह जनरल रिजर्व के लिए भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा, लेकिन टोटल अमाउंट से नहीं, जितना गेन हुआ है उस अमाउंट से उतना कैलकुलेट करेंगे हम। तो 60,000 दिया हुआ है, इंटू 60 कर देंगे हम, तो 4,000 इसका मतलब गेन हुआ और 4,000 लॉस। 1/15 इंटू 60,000 मतलब 4,000 से क्या करेंगे हम, ये एंट्री करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन हुआ ये आपका, जिसमें x ने सेक्रीफाई किया और y ने गेन किया, y टू x 4,000 से। ये 17 क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, रब कर देते हैं इसको। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 में मीता, गोपाल एंड फरहान, फरहान 3 पार्टनर हैं, मीता, गोपाल एंड फरहान। मीता, गोपाल एंड फरहान ये 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो 3:3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। बेटे ये ओल्ड रेशियो है। आगे ऑन 31st March 2018 द डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2, मतलब न्यू रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10 रेशियो चेंज हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस में बताया था, जहां अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस 2 ही टाइप का होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होगा या पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, मतलब वही है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मतलब ये लॉस दिया हुआ है 30,000। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व ये प्रॉफिट है, सडनली कोई लॉस हो जाए उसके लिए रिजर्व बनाती है, उसको कॉन्टेंजेंसी रिजर्व कहते हैं हम, आकस्मिक दायित्व के लिए ये प्रॉफिट है। गुडविल वाज वैल्यूड 4,80,000, गुडविल भी है। उसके बाद क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब पहली बात, जो गुडविल है, तो गुडविल के लिए तो आपको पता है जो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है या कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, तो गुडविल के लिए फिक्स है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही करना होता है। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए अगर इंफॉर्मेशन होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाना, बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाना, तब तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देता। लेकिन अगर कहता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसके लिए भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता। लेकिन यहां पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए या कॉन्टेंजेंसी रिजर्व के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो पार्टनर में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वही मैं यहां पे करूंगा, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया। क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो क्या करना है, इसका मतलब पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप लॉस में, तो याद रखने की जरूरत नहीं होती एंट्री। पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट में लिख देंगे। और जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो डेबिट में लिख देंगे पार्टनर को। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट
गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड, डेफर्ड है ना, हाँ, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कभी भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ओल्ड रेशियो में होता है। कितना अमाउंट है, 30,000। लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 15,000, ये 6 5 30, 15,000, 10,000 एंड 5,000 कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब कॉन्टेंजेंसी, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व दिया हुआ, ये प्रॉफिट है, इसके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पे, टू मीता कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, मतलब कॉन्टेंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल, टू गोपाल कैपिटल, टू फरहान कैपिटल। ये भी डिवाइड किस में, ओल्ड रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। कितना अमाउंट है इसका, 9,000 रुपीज। 9,000 डिवाइड कर देंगे हम तो 4,500, 3,000 एंड 1,500, 4,500, 3,000 एंड 1,500 ये डिवाइड हो गया। अब उसके बाद क्या है, गुडविल है। तो गुडविल के लिए तो पता है आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि भाई किसको लॉस हुआ और किसको गेन हुआ। तो मीता का ओल्ड रेशियो 3/6 है, 3/6 माइनस 5/10, 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30, 15 माइनस 15, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। गोपाल का जी तो 2/6 माइनस 3/10, एलसीएम 30 आएगा, 10 माइनस 9, 1/30 प्लस में आ गया मतलब लॉस। एंड फरहान का 1/6 माइनस 2/10, 5 माइनस 6 माइनस 1/30 मतलब क्या हो गया, गेन। अब जब गेन हो गया तो इसकी एंट्री होगी, आपको याद होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा टोटल अमाउंट से नहीं, जितना उसको गेन या लॉस हुआ है उतने अमाउंट से। तो टोटल गुडविल आपका 4,80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि गोपाल को लॉस कितना हुआ, 4,80,000 इंटू 1/30, इसका मतलब 16,000। और फरहान को गेन कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि जितना एक को लॉस होगा उतना ही दूसरे को गेन होता है, 16,000। यहां ये 16,000 से एंट्री कर देंगे। याद रखिएगा रेशियो चेंज हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व टू मीता टू गोपाल टू फरहान ओल्ड रेशियो में, लॉस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और गुडविल के लिए रेशियो चेंज हो गया, गुडविल के लिए तो गेन इनटू सैक्रिफाइस होता है, उसके लिए फरहान टू गोपाल कैपिटल अकाउंट 16,000 से उसकी एंट्री कर दिया। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन देखिए, इसको रफ कर देते हैं। नाइनटीन में भाव्या एंड साक्षी दो पार्टनर हैं। 19 क्वेश्चन में भाव्या एंड साक्षी दो पार्टनर हैं, जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5, ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी तो रहता ही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस भी देखना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 23,400 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 है। ओके, द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1, मतलब 1/2 एंड 1/2। यहां भी रेशियो चेंज हो गया। अब एडिशनल में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20 जा रहा है, ये यहीं से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000,
पहले से इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है 30, अब उसका वैल्यू हो गया 20, मतलब 10,000 वैल्यू कम हो गया, एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, तो कहां जाता है रिवैल्यूएशन में। लेकिन अगर इसके लिए रिजर्व होगा तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। तो आपने देखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका मतलब ये जो 10,000 वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कम हो गया ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, हम वैसे ही बनाएंगे जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आईएफ लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड हो या रिजर्व ट्रीटमेंट एक ही होता है। कई जगह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा होता है, कई जगह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा होता है, ट्रीटमेंट सेम है। जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, ट्रीटमेंट सेम है। इसमें 10,000 जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कम हो गया उसको यही एडजस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। इसके बाद आपका फ्लक्चुएशन फंड 10,000 रुपए और बचा हुआ है, ये प्रॉफिट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसका क्या करना, तो पार्टनर फंड रेशियो चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट है, नहीं कोई इंफॉर्मेशन तो पार्टनर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट जो 10,000 बच गया उसका टू भव्या कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षी कैपिटल अकाउंट, टू भव्या कैपिटल अकाउंट टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है ओल्ड रेशियो में, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड में होगा। 3:2 का मतलब 6,000 एंड 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट हो गया। अब क्या है तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के लिए बेटे इंफॉर्मेशन है जो जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर क्या करना गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना। अगर कुछ नहीं कहता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस करने के लिए फिर आपको सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या करना होगा यूज करना पड़ेगा, वही भाव्या का 3/5 माइनस 1/2, मतलब 10 एलसीएम आ गया इसका 6 माइनस 5, प्लस में आ गया मतलब लॉस। उसके बाद साक्षी का 2/5 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1/10, मतलब साक्षी को गेन हो गया। भाई गेन हो गया तो आपको पता है जो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है मतलब साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट। याद रखना टोटल अमाउंट से ये एंट्री नहीं होती, टोटल अमाउंट से कभी भी ये एंट्री नहीं करते, ये एंट्री किससे करते हैं हम जितना उसको गेन या लॉस हुआ उतने अमाउंट से। तो देखना पड़ेगा जनरल रिजर्व कितना है 23,400 है, भाव्या को लॉस कितना हुआ बी लिख रहा हूं मैं 23,400 इंटू 1/10 मतलब 2340, और साक्षी को गेन कितना हुआ तो 23,400 इंटू 1/10 इक्वल टू 2340। ये आ जाएगा आपका साक्षी कैपिटल अकाउंट टू भव्या कैपिटल अकाउंट 2340। ये नरेशन लिख देता हूं बेटे बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, जनरल रिजर्व को क्या किया एडजस्ट कर दिया, हो गया बस। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसके बाद जो है अब गुडविल भी दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, अब गुडविल है, गुडविल के लिए क्या करेंगे वही गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गुडविल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, मतलब सेम यही एंट्री पास करेंगे हम साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट, और गुडविल दिया हुआ है आपका 24,000 गुडविल है, 24,000 गुडविल है, तो इसका 24 1/10 करेंगे 24,000 का कितना आएगा 2400, ब्रैकेट में लिख देंगे हम बीइंग भव्या कैपिटल अकाउंट नरेशन में क्रेडिटेड ऑफ 1/10 फॉर लॉस, भव्या कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑफ 1/10 फॉर लॉस, लॉस के लिए जो है इसको क्रेडिट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहे तो यहां पे ये भी कर सकते थे
जो जनरल रिजर्व के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस हुआ, गुडविल के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस हुआ, तो दोनों अमाउंट को प्लस करके भी कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे हमने 2340 जनरल रिजर्व का था और 2400 आपका जो है ये गुडविल के लिए, तो 4740 से डायरेक्ट एक भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो एक एंट्री का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, इस जरूर स्पेशली याद रखना क्वेश्चन नंबर 20। मैं 20 एक इसको करवा दे रहा हूं। उसके बाद 20 क्वेश्चन में बेटे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और इसका रेशियो 20 में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इसका रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10 दिया हुआ, ये ओल्ड रेशियो है। इसका न्यू रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है, 2/10, 3/10 एंड 5/10। आगे इंफॉर्मेशन है, जो ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर। कह रहा है क्या, जो फॉलोइंग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व है, इसकी एंट्री करो, लेकिन बुक फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो बुक फिगर में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। तो कह रहा है कोई फिगर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इट मींस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस है, बुक फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, मतलब क्या, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फिर क्या करना, जेड 3 पार्टनर है, इसका रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो 2:3:5 है। क्वेश्चन में है जो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, भाई कोई ये जरूरी नहीं है जो लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, कोई जरूरी है यही सेंटेंस लिखा होगा क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिखा हुआ जो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, बुक फिगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फिर क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे। यहां दिया क्या है, दिया क्या क्या है, तो बेटे जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, और एडवर्टाइजमेंट एंड सस्पेंस दिया हुआ है। जनरल रिजर्व के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बेटे जब सेम ही एंट्री होनी है तीनों के लिए, तो तीनों के लिए 3 एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में भी लिखा होता है सिंगल एंट्री करो, यहां भी वही लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखा होता, ये लिखा नहीं भी होता, तभी जब तीनों के लिए सेम ही एंट्री होना है, तो तीनों के लिए हम 3 एंट्री क्यों करेंगे, तीनों के लिए एक ही एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्योंकि तीनों के लिए जब सेम एंट्री होना है, तो तीनों के लिए अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको जो है पहले पता तो करना पड़ेगा कि भाई किसको गेन और लॉस हुआ, तो सेक्रीफाइस रेशियो का वैसे ही हम क्या फॉर्मूला फाइंड करेंगे। एक्स का आपका 5/10 माइनस 2/10 मतलब 3/10, y का 3/10 माइनस 3/10, एलसीएम निकाल दीजिए, बिना एलसीएम निकालने से आप लोगों को हो सकती है प्रॉब्लम। 3/10 प्लस में आ गया मतलब लॉस, y का तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और z का 2/10 माइनस 5/10, तो यहाँ पे 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3/10 मतलब गेन हो गया। तो भाई z को गेन हो गया, तो एंट्री करेंगे z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, एंट्री यही होना है, आंसर यही होगा z टू x। अब यही एंट्री जनरल रिजर्व के लिए, यही एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, यही एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए, तो तीनों के लिए 3 नहीं करना। फिर क्या करेंगे, तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका 6000, पीएल अकाउंट प्रॉफिट है, मतलब ये दोनों प्रॉफिट है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो एंट्री कैसे करोगे, तीनों को करोगे, और तीनों प्रॉफिट होता तो तीनों को ऐड करके और उसका 3/10 निकाल देता, लेकिन 2 प्रॉफिट है, एक लॉस है, तो प्रॉफिट को ऐड करके इसमें से लॉस जो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 12000, ये 12000 माइनस करके इसका एक्यूरेट वैल्यू कितना आ गया 18000, और अब निकालेंगे जो x को लॉस कितना हुआ, तो 18000 इंटू 3/10 मतलब 5400, z को गेन कितना हुआ, तो 18000 इंटू 3/10 मतलब 5400, और ये एंट्री लिख देंगे 5400। याद रखना, अगर 2-3 प्रॉफिट है,
सबके लिए वही है, तो सभी प्रॉफिट को ऐड करके जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे इनटू कर दो। नहीं, अगर एक उसमें दो प्रॉफिट है एक लॉस है, तब तो फिर लॉस अलग अलग थोड़े करेंगे, तो प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को क्या करेंगे, माइनस, जैसे मैंने किया जनरल लेजर पीएल अकाउंट ऐड करके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस कर दिया और उसको जो है 3/10 जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे निकाल करके एंट्री हो गया जेड कैपिटल टू। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अब हो सकता है 1 मार्क्स में भी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा बेटे। ये 20 क्वेश्चन तक आपका इसका फिनिश हो गया इसमें। इसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो आगे क्या करना है कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।